Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 17, more about words. So, हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? वर्ड्स को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उनका क्या क्या यूज़ हो सकता है. So, पहली चीज़ है आपकी वर्ड्स दैट आर ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड. वर्ड्स जिन्हें बोलने में या फिर जिनका मतलब समझने में हम कंफ्यूजन कर जाते हैं. या तो वो स्पेलिंग से अलग हो सकते हैं या फिर वो प्रोनाउंसिएशन से अलग हो सकते हैं. ठीक. नाउ सम वर्ड्स हैज डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग बट दे साउंड द सेम. नाउ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग और जिनकी मीनिंग बिल्कुल अलग होती है, बट उनकी जो साउंड होती है, बोलने का साउंड होता है, वो क्या होता है, ऑलमोस्ट दूसरे वर्ड से मैच करता है. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. दीज आर माई रिलेटिव्स एंड दिस इज देयर कार. ये मेरे रिलेटिव हैं और वो उनकी कार है. नाउ सेकेंड वन इज ऑन देयर lived and once there lived an old man and his young grandson. Now once एक बार की बात है, वहाँ पे कौन रहता था? एक बूढ़ा आदमी रहता था और उसका यंग ग्रैंडसन रहता था. ना आपने यहाँ पे देखा होगा दोनों सेंटेंस में देयर लिखा है, राइट? उन दोनों की स्पेलिंग भी अलग है देयर की, एंड उन दोनों की मीनिंग भी अलग है, बट उनकी साउंड क्या है, ऑलमोस्ट सेम है. तो हमें उनकी स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, राइट? सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं? वर्ड्स दैट आर ऑफ्टन कंफ्यूज्ड. ओके. नाउ इन द अबव सेंटेंस the words there and there sound same, but they have different spellings and meaning. You have to be very careful while using these words. और हमें बहुत ही केयरफुली ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं जिनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स तो अलग होते हैं लेकिन उनका साउंड सेम होता है. नाउ एक्सरसाइज ये है आपकी. सर्कल द वर्ड्स दैट साउंड सेम बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली इन फॉलोइंग सेंटेंसेस. ना आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, आपको जितनी भी आपको वर्ड्स हैं जो सेम साउंड करती हैं उन्हें आपको सर्कल करना है. ओके, जिनके क्या है, स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है. तो ये आपका होमवर्क है, आपको बुक में करनी है. एग्जाम्पल आपको बताई दिया है, देयर एंड देयर. ठीक है. नाउ द सेकेंड वन इज वर्ड्स दैट मीन्स द सेम. और वो वर्ड जिनके मतलब क्या होते हैं, सेम होते हैं. उनके स्पेलिंग अलग हो सकती है, साउंड अलग हो सकती है, पर उनके मतलब क्या है, सेम होते हैं. some words are different from each other but they have same meanings. कुछ वर्ड्स के मतलब अलग होते हैं, मतलब सेम होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग अलग हो सकती हैं लेकिन उनके मतलब सेम होते हैं. ठीक है. वर्ड्स दैट मीन द सेम. नाउ एग्जाम्पल में देती हूँ, हैप्पी एंड ग्लैड. ठीक है. हैप्पी का मतलब भी क्या होता है, खुश होता है. ग्लैड का मतलब भी क्या होता है, खुश होता है. बट इन दोनों की ना तो साउंड मैच करती है ना ही स्पेलिंग मैच करती है, सिर्फ इनका मीनिंग मैच करता है. फॉर एग्जाम्पल, द बेबी लाव्ड हैप्पीली. बेबी कैसे हंसने लगा, खुशी के मारे. एंड द बेबी लाफ्ड मैरीली, मतलब बेबी कैसे हंसने लगा, बहुत ही मैरीली. मैरीली का मतलब भी क्या होता है, खुशी होता है. In the above sentence, the words happily, merrily are different from each other, but their meaning is somewhat the same. Now, ऊपर दिए गए वर्ड्स में क्या है, जो हैप्पीली और मैरिली, उनका स्पेलिंग भी अलग है, उनका साउंड भी अलग है, बट इनका मीनिंग सेम है. ओके. नाउ नेक्स्ट पेज. नाउ बी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको वो वर्ड्स मैच द वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग. आपको उन वर्ड्स को दूसरे वर्ड से मैच करना है
जिनके साउंड, जिनकी स्पेलिंग और मीनिंग क्या है, जिनकी मीनिंग क्या है, सेम है। ठीक है, सेम मीनिंग लिखा है यहाँ पे। तो ये आपका होमवर्क है, आपको बुक में करना है। नाउ थर्ड पार्ट इज वर्ड्स दैट मीन द ऑपोजिट। वर्ड्स जिनका मतलब उस वर्ड का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे हैप्पी एंड सैड, मतलब मैं खुश हूँ, और सैड का मतलब क्या होता है, मैं दुखी हूँ। तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना, एक तो खुश है और एक क्या है, दुखी है। सो ये दोनों क्या हो गए, बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। जो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है एक दूसरे से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर, इट इज़ इक्वली हॉट इन समर। मतलब सर्दियों में सब कुछ बहुत ठंडा होता है, एंड उतना ही इक्वली समर में क्या होता है, उतनी ही गर्मी होती है। ठीक है, तो हॉट एंड कोल्ड क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट मीनिंग बताते हैं। सी एक्सरसाइज, द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स आर हिडन इन द वर्ड ग्रिड। Find and circle them, then write the opposite word alongside the given words. Now, आपको जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनका ऑपोजिट इनमें ढूंढना है और उनके साथ में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये चीज़ सबको समझ में आ गई। जैसे ब्राइट का क्या होता है ऑपोजिट, डल, तो वो हमने यहाँ पे ढूंढ लिया, ये रहा। ठीक है, ऐसे ही आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। ये क्या है, आपका होमवर्क है, बुक में करनी है। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, वर्ड्स दैट राइम। अब राइम तो सबने बचपन में सुनी ही होगी, जब हम पोएम्स पढ़ते थे तो कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, लास्ट में एक जैसी साउंड देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, जिनकी एंडिंग साउंड ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, तो उन्हें हम बोलते हैं राइम। राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड एंड आर यूज्ड इन पोएम्स, और इन्हें हम जनरली पोएम में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार, स्टार, मून, नून, हाउ, काउ, राइट। तो ये वर्ड्स क्या हैं, ऑलमोस्ट एंड में सेम साउंड दे रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, वर्ड्स दैट राइम। Come to D exercise, match the two columns to make pair of rhyming words. Now आपको इसमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं rhyming word देखकर। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। Now fifth part, words with silent letters. Now words जिनमें silent letters होते हैं। ठीक है, तो कई बार हम जब कुछ वर्ड्स होते हैं ना जिन्हें हम लिखते हैं, तो उनमें कुछ लेटर्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, बट उनको लिखना ज़रूरी होता है, भले वो साउंड नहीं करते हैं, क्योंकि वरना स्पेलिंग गलत हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कंघी होती है जिससे हम बाल बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्ब। कभी भी हम उसे कॉम्ब नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते हम उसे, कॉम्ब नहीं बोलते, हम बोलते हैं कॉम्ब। लेकिन हम लिखते क्या है, COMB। तो बी तो लिखा पर बोला नहीं। अगर हम बी नहीं लिखेंगे तो वो स्पेलिंग गलत हो जाएगी, राइट, बट वो साउंड नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, सम लेटर्स इन सर्टेन वर्ड्स आर नॉट साउंडेड व्हेन वी स्पीक देम अलाउड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन इज अ गुड मैन। नाउ इसमें लिखा तो हॉनेस्ट है, लेकिन हमने बोला क्या, ऑनेस्ट बोला। ठीक है, तो इसमें क्या है, एच साइलेंट है। ऐसे ही, आई मस्ट कॉम्ब माई हेयर्स, तो मैंने कॉम्ब नहीं बोला, लेकिन मैंने लिखा क्या, कॉम्ब। इसमें क्या है, बी साइलेंट है। नोट दैट द अंडरलाइन लेटर्स आर साइलेंट इन दीज वर्ड्स। नाउ आपने देखा इन सब में क्या है, अंडरलाइन जो लेटर्स हैं वो क्या है, साइलेंट है। अब इसमें ई एक्सरसाइज देखिए, द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर इनकम्प्लीट, राइट द मिसिंग लेटर इन देम। नाउ यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं जिनकी स्पेलिंग इनकम्प्लीट है, वो आपको फिल करनी है। और ये जितने भी वर्ड्स होंगे ना जो आप फिल करेंगे, वो सब कैसे होंगे, साइलेंट लेटर्स होंगे उस वर्ड की। ओके, सो ये आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू इट इन
book. Now here we come to exercise 6. हमें कुछ वर्ड्स से नए वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है. मेक न्यू वर्ड्स, हमें कुछ नए वर्ड बनाने हैं. तो यूज द लेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक एज मैनी वर्ड्स you can. Okay, one is done for you. So now आपको इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए 4 वर्ड बनाने हैं. इनका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है. एंड आपको क्या करना है, मीनिंगफुल होने चाहिए लेकिन वो वर्ड, नए वर्ड बनाने हैं. जैसे कि हर्ट है तो पहला तो हमने हर्ट लिख दिया. अब हमने टी हटा दिया तो हियर हो गया. अब हमने एच हटा दिया और टी को आगे ले आया तो टीयर हो गया. टीयर मतलब फटना. एंड हमने टी हटा दिया तो ईयर हो गया, मतलब कान. सो इस तरह से हमें क्या बनाने हैं, नीचे के चारों वर्ड्स के 3 वर्ड्स और बनाने हैं, क्योंकि पहला तो आप कॉपी कर ही देंगे, राइट. सो ऐसे ही आपको रीअरेंज करके नए वर्ड्स बनाने हैं जिनका मतलब अलग निकले. ओके क्लास. So this completes your chapter number 17 or about words. If you have any query, do comment on my video and let me know. If you have my WhatsApp number, then you can contact me on that number as well. Okay class, thank you and have a nice day. Goodbye.